हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पेपर डिस्कशन सेशंस। अभी मेरा टू डायमेंशनल मोशंस का चैप्टर वीडियो अपलोड हुआ है एंड अभी टू डायमेंशनल मोशंस का ही हम लोग पेपर डिस्कशंस करेंगे। तो आज के सेशंस में जेई मेन का टू डायमेंशनल मोशंस का पेपर डिस्कशंस करेंगे एंड इस सेशंस का जो मेन टारगेट है कि आप फास्ट क्विकली विथ एक्यूरेसी कैसे एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपका स्पीड भी फास्ट रहे एंड एक्यूरेसी भी मेंटेन रहे, तो उसके लिए उस पर बेस्ट ये सेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा देन ए प्लस बी, यानी कि वेक्टर सम, इसमें कुछ नहीं है, आपको वेक्टर सम ऑफ ए प्लस बी निकालना है अगर ए एंड बी दोनों की मैग्नीट्यूड आर के बराबर है। तो अगर देखें तो आपका हम लोगों के पास ए प्लस बी वेक्टर, इसमें वेक्टर का साइन ऑलरेडी है, आप ये मान के चलो कि इस पर ऑलरेडी साइन है। तो हम लोगों ने ये फार्मूला सीखा है, ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर एंड प्लस 2ab cos थीटा, ये हमने सीखा है, ये सभी को नोन है। अब इसमें करना क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से ए की मैग्नीट्यूड और बी की मैग्नीट्यूड दोनों आर के बराबर है, तो ए की जगह पर भी हम लिख सकते हैं आर एंड बी की भी जगह आर। तो ये आपका 2r स्क्वायर एंड प्लस 2r स्क्वायर कॉस थीटा ये लगा सकते हैं एंड इसमें 2r स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो 2r स्क्वायर एंड 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा एंड अंडर रूट। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो cos 2 थीटा इजकल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमने यूज़ किया है। तो आप अगर यहाँ पर देखें तो इसके बेसिस पर अगर हम यहाँ पर cos थीटा लिखते हैं तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड माइनस 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉस थीटा के बदले में यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा के बदले में आप 2 कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हो, ये बहुत इजीली लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अगर लिखें तो दिस इज 2r स्क्वायर एंड इनटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इसके बेसिस पर आपका आंसर 2r कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा। इसका मतलब a प्लस बी इजकल टू 2r cos थीटा बाई 2, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, इफ टू वेक्टर्स p एंड q आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब अगर देखेंगे तो ये क्लास वाले वीडियो में काफ़ी अच्छी तरह से डिस्कशन है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ऐसा हम लोगों ने सीखा है। तो यहाँ पर p एंड डॉट q विल बी इक्वल टू 0। इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू 0 देन दैट टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो आप डायरेक्टली यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। तो फर्स्ट टर्म हो गया 4 एंड माइनस 4m एंड प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको अरेंज कर लें तो m स्क्वायर माइनस 4m एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये m माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज द m माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो m का वैल्यू प्लस माइनस 2 दोनों आ सकता है। तो आपका 2 विल बी द करेक्ट आंसर, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, A is a vector quantity such that A is non-zero constant. Which of the following expression is true for A? अब अगर देखें तो अगर आप A वेक्टर डॉट A वेक्टर निकालोगे तो दैट विल बी इक्वल टू A स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर थीटा 0 है एंड cos 0 1 होता है। लेकिन अगर आप A क्रॉस A निकालें तो दैट विल बी इक्वल टू A एंड साइन 0। इसका मतलब साइन 0 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब A क्रॉस A इजकल टू 0 हो जाएगा एंड A डॉट A इजकल टू A स्क्वायर होगा। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे आपके। फिर से देखिए कि मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2
ये कुछ नहीं है, ये ट्रायंगल लॉ पर बेस्ड है। ये क्वेश्चन आपका ट्रायंगल लॉ पर बेस्ड है। मीन्स अगर आपका ये ए वेक्टर है एंड दिस इज योर बी वेक्टर, तो ये ए प्लस बी होगा। वेक्टर का साइन ऑलरेडी इमेजिन करिए। इसमें ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर दो सेम ऑर्डर में है एंड तीसरा डिसऑर्डर है। तो सेम ऑर्डर वाला डिसऑर्डर के इक्वल होता है ये ट्रायंगल लॉ में, यानी कि ट्रायंगल लॉ के बेसिस पर ए बी का सम ये है। तो इसको चाहो तो आर भी लिख सकते हो, तो आर इक्वल टू ए प्लस बी। तो बेसिकली इसी को सेट करना है, इसमें और कुछ है नहीं। तो पहला देखिए, जैसे आप लिख सकते हो यहाँ पर सी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ऐसा लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर अगर देखें तो आप इसमें देखो कि इस तरह का किस में आपको फाइंड होता है, यानी कि ए एंड बी सेम ऑर्डर में होना चाहिए एंड सी डिसऑर्डर में होना चाहिए। तो आप अगर देखो तो फोर्थ ऑप्शन देखिए, तो ए एंड बी सेम ऑर्डर में है, सी डिसऑर्डर में है, इसीलिए इस ऑप्शन का फोर्थ हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कि ए इजकल टू सी प्लस बी है, यानी कि सी एंड बी सेम ऑर्डर में होना चाहिए, ए अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। एंड बी सेम ऑर्डर में है एंड ए अपोजिट ऑर्डर में है, तो बी का आपका थर्ड हो जाएगा। एंड यहाँ पर b इजकल टू ए प्लस ए सी है, b इजकल टू ए प्लस सी है, तो यहाँ a एंड c सेम ऑर्डर में आना चाहिए एंड b अपोजिट ऑर्डर में आना चाहिए, तो ये 1 आ जाएगा। आप देखो कि यहाँ पर b अपोजिट ऑर्डर में है, a एंड c सेम ऑर्डर में है एंड a प्लस बी प्लस सी 0 होना चाहिए, यानी कि तीनों सेम ऑर्डर में होना चाहिए। तो a प्लस बी ये 2 आ जाएगा इसमें, a एंड b एंड c सेम ऑर्डर में है, इसीलिए आपका इसका 2 हो जाएगा, यानी कि 4 3 1 एंड 2, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल बी द प्रोजेक्शंस ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ये भी देखेंगे, तो आप क्लास में ऑलरेडी इसको डिस्कस किए हैं। अब मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ यहाँ पर। जैसे सपोज करिए कि ये एक बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है एंड ये एंगल थीटा है। तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो दिस इज द प्रोजेक्शंस ऑफ ए ऑन बी, इसको आप ए कॉस थीटा लिख सकते हो। तो ए कॉस थीटा इज द प्रोजेक्शंस ऑफ बी ए ऑन बी, ए कॉस थीटा इज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, यानी कि परपेंडिकुलर ऑन बी। तो अब अगर यहाँ पर देखें तो आपका ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी एंड कॉस थीटा। तो here a cos theta is the component projection of a on b, यानी कि component of a along the b। तो यहाँ पर a cos theta को आप लिख सकते हो, a cos theta will be equal to a dot b and divided by b, एंड यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए, तो डॉट प्रोडक्ट आपका 2 हो जाएगा एंड ये √2 हो जाएगा, यानी कि दैट इज इक्वल टू √2, ऐसा बोल सकते हो। एंड ये आपका अभी स्केलर फॉर्म में है। जैसे मैं इसको r लिख देता हूँ, तो ये अभी स्केलर फॉर्म में है। तो इसको अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना होगा तो √2 एंड मल्टीप्लाइड बाय b कैप से फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि यूनिट वेक्टर ऑफ b फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि a cos थीटा अलोंग द b है। तो अगर आप b के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वेक्टर के फॉर्म में आ जाएगा। इसका मतलब दिस विल बी इक्वल टू √2 एंड i प्लस j एंड डिवाइडेड बाय √2, दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द b। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका i प्लस j आंसर हो जाएगा। इसका मतलब d इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, if a and b are two vectors satisfying these relations, then the value of a minus b। अब यहाँ पर देखेंगे तो जैसे आपके पास a प्लस बी का फार्मूला है, उसी तरह से a माइनस बी विल बी इक्वल टू a स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा का अंडर रूट। अब यहाँ पर थीटा नहीं है, इसका मतलब वो इनडायरेक्टली हमें ये कह रहा है कि इस रिलेशन से थीटा की वैल्यू निकालो एंड उसको इसमें फिट कर दोगे तो a माइनस बी का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको देखें तो a डॉट बी इक्वल टू
ए क्रॉस बी दिया हुआ है एंड इसमें ऑलरेडी वेक्टर का साइन है ऐसा एज्यूम करो, तो ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा एंड दैट विल बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो यहाँ से आपका टेन थीटा इजकल टू 1 हो गया, यानी कि थीटा इजकल टू आपका 45 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू फिट कर देंगे तो कॉस 45 1/√2 हो जाएगा एंड उसको रेशनलाइज कर लेंगे, तो ये ए स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर एंड -√2 ए बी के फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि दिस विल बी द आंसर। इसका मतलब आपका बी ऑप्शंस करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर A1 वेक्टर A1 की मैग्नीट्यूड 3 है, वेक्टर A2 की मैग्नीट्यूड 5 है एंड A1 प्लस A2 की वेक्टर सम 5 दिया हुआ है। अब इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए बोल रहा है। अब इसको सॉल्व करने से पहले आप यहाँ पर देखोगे तो A डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए इक्वल टू ए बी कॉस थीटा लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, उसकी डायरेक्शंस नहीं होती है, इसीलिए ए डॉट बी एंड बी डॉट ए दोनों के लिए ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्वेश्चंस में A1 की मैग्नीट्यूड 3 एंड A2 की मैग्नीट्यूड 5 दिया हुआ है एंड R इजकल टू 5 इक्वल टू A1 एंड प्लस A2 ये दिया हुआ है। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, तो ये 25 इक्वल टू हो गया A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर एंड प्लस 2A1 A2 एंड कॉस थीटा। अब A1 की वैल्यू 3 है तो ये हो गया 9 एंड A2 की वैल्यू 5 है तो ये हो गया 25 एंड प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड इनटू कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आ गई -9 30, सो दिस इज इक्वल टू -3/10। तो यहाँ से हमने कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लिया। अब देखिए क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि आपको 2A1 एंड प्लस 3A2 एंड का डॉट प्रोडक्ट निकालना है 3A1 एंड -2A2। तो अभी हमने किया था जस्ट कि आपका ए डॉट ए करोगे अगर तो दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि थीटा 0 होता है। तो उसके बेसिस पर अगर डॉट निकालें तो पहला टर्म आएगा 6A1 स्क्वायर एंड -4A1 A2 कॉस थीटा। फिर इसका अगर करेंगे तो प्लस 9A1 A2 cos theta and minus 6A2 स्क्वायर। यहाँ पर देखें अगर तो आपका दिस इज 6A1 स्क्वायर एंड प्लस 5A1 A2 cos theta and minus 6A2 square. So this is 54 and plus 5 into 3 multiplied by 5 and minus 3/10 and minus 150। तो यहाँ से so this is 2 and minus, so 54 and minus 22.5 and minus 150। तो ये आपका यहाँ पर देखें अगर तो 154 तो आपका जो है -118.5 आ जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर है। इफ A
क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब अगर फिगर से देखें, अगर जैसे सपोज करिए ये आपका ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो अगर आप ए क्रॉस बी निकालोगे तो स्क्रू रूल के बेसिस पर दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, एंड यहाँ पर देखेंगे तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए। इसका मतलब आपका ए क्रॉस बी अगर इस डायरेक्शन में है तो बी क्रॉस ए इस डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब एंगल आपका ए हो जाएगा। लेकिन अगर आप मैथमेटिकली देखना चाहें अगर, तो आपको ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी माइनस ए क्रॉस बी, ऐसा लिख सकते हैं। एंड इधर ले आए तो 2a क्रॉस बी विल बी इक्वल टू 0, यानी कि 2ab साइन थीटा will be equal to 0, that tends to sin theta is equal to 0, यानी कि थीटा will be equal to either 0 और पाई। तो इस क्वेश्चन में पाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैथमेटिकली ऐसा सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द एंगल बिटवीन वेक्टर q एंड द रिजल्टेंट ऑफ 2q प्लस p एंड 2q माइनस p। यहाँ पर देखें तो आपका रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2q and plus 2p plus 2q and minus 2p, तो इसकी वैल्यू 4q बच जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि q एंड r के बीच में रिलेशंस, तो ये दोनों सेम डायरेक्शंस में आ गया, ये सेम डायरेक्शंस में है, तो इस दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो श्योरली थीटा विल बी इक्वल टू 0, यानी कि 0 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, two vectors a and b have equal magnitudes if the magnitude of a plus b is equal to 2 times the magnitude of a minus b. Two vectors a and b have equal magnitudes. If magnitude of a plus b is equal to 2 times the magnitude of a minus b, then the angle between a and b will be. तो यहाँ पर अगर देखें तो आपका क्वेश्चंस में क्या दे रहा है। नेक्स्ट देखिए, if magnitude of a plus b is equal to 2 times the magnitude of a minus b and vector a and b have equal magnitude, तो अगर देखें तो आपको क्वेश्चंस में a plus b is given to you 2 times a minus b, ऐसा क्वेश्चंस में गिवन है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लो तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड प्लस 2ab cos थीटा will be equal to 4a स्क्वायर plus 4b square and minus 4b cos theta, 4ab cos theta, 4ab cos theta, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब क्या करोगे, इस 4ab को इस साइड ले आओ, दिस इज द 2ab cos theta and that is equal to 3a square and plus 3b square। लेकिन क्वेश्चंस में मैग्नीट्यूड ऑफ द ए एंड बी इक्वल दिया हुआ है, तो ये हो गया हमारा 2a स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू 6। ये टू वेक्टर्स a and b have equal magnitudes if the magnitude of a plus b is equal to 2 times the magnitude of a minus b, then the angle between a and b दिया हुआ है कितना है। क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि a plus b is equal to 2 times a minus b and magnitude of a is equal to magnitude of b, it is also given in questions। तो अब अगर इसको स्क्वायर करके लिखें तो दिस इज द a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos theta will be equal to 4 a square and plus b square and minus 2ab cos theta। So this 4 into 2, this is the 8 and इस साइड ले आइए, so this will be 10 ab cos theta equal to
3a square and plus 3b square, and magnitude equal है, so this will be 10a square cos theta, that will be equal to 6a square. So cos theta will be equal to 6 by 10, so this will be equal to 3 by 5. So theta will be equal to cos inverse 3 by 5. तो आपका C ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, which of the following relation is true for two unit vectors A and B making angle theta with others? A and B are two unit vectors. तो इसके बेसिस पर कौन सा ऑप्शंस करेक्ट है ये बोल रहा है. तो आप A प्लस B, A इज द यूनिट वेक्टर एंड B ऑल्सो इज द यूनिट वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लो. तो A स्क्वायर का मतलब 1 एंड प्लस B स्क्वायर मतलब 1 एंड प्लस 2 cos थीटा, so that is equal to 2 1 plus cos theta, and that will be equal to 2 cos square theta by 2. So this will be equal to 2, ये रूट में है, and this is also in root, so this will be 2 cos square theta by 2 under root, so that will be equal to 2 cos theta by 2. इसका मतलब A वेक्टर एंड B वेक्टर एज ए यूनिट वेक्टर का सम ये आ गया. एंड अगर आप A वेक्टर एंड B वेक्टर की सब्सट्रैक्शंस निकालें तो ये आ जाएगा 2 1 माइनस cos थीटा का अंडर रूट, सो दैट विल बी इक्वल टू 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 का अंडर रूट. तो दिस विल बी इक्वल टू 2 tan थीटा बाय 2, सॉरी साइन थीटा, 2 साइन थीटा बाय 2. अब अगर हम A माइनस बी एंड डिवाइडेड बाय A प्लस बी करें, सो दैट विल बी इक्वल टू tan थीटा बाय 2. तो A माइनस बी आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसके बेसिस पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. और नेक्स्ट देखिए, the resultant of these forces OP, OQ, OR, OS and OT is approximately, and root 3 is equal to 1.7 and root 2 is equal to 1.4 लेने के लिए बोल रहा है. तो बेसिकली आपको इसकी x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकालना है, इसमें कुछ है नहीं. तो अगर हम x कंपोनेंट निकालें तो देखिए 10 cos 30, 10 cos 30 is 5 root 3 एंड प्लस 20 साइन 30, तो ये प्लस 10 हो गया. हमने 10 और 20 का निकाल लिया. अब 20 का देखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 10 रूट 2, एंड इसका देखेंगे तो 15 डिवाइडेड बाय रूट 2, लेकिन ये माइनस में होगा. ये प्लस माइनस को थोड़ा ध्यान में रखना है. ये आपका माइनस में है, यहाँ पर माइनस में है. एंड नेक्स्ट देखें अगर तो 15 साइन 30, सो दिस इज माइनस 15 बाय 2 रूट 3. तो ये कितना हो गया? इसको आप 8.5 ले सकते हो, इसको आप 10 ले सकते हो, इसको आप 14 ले सकते हो, एंड माइनस. तो ये आपका रूट टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10.5 ले लिया एंड माइनस 12.75 ले लिया. तो ये कितना आ गया? 32.5 एंड माइनस कितना आ गया? 23.25. So this will be equal to 9.25 आ जाएगा. और एक ही में है तो इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. आप इसी तरह से y कंपोनेंट को कलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कुछ और है नहीं. नेक्स्ट देखिए,
द एंगल बिटवीन ए एंड ए माइनस बी। आप फिगर को ध्यान से देखो, यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर है और बी का अपोजिट डायरेक्शन ले लिया है, तो ये माइनस बी वेक्टर है। तो आप यहीं पर क्या करिए, आप बी वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर ले लो एंड ये आपका ए वेक्टर हो जाएगा। दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज द माइनस बी वेक्टर एंड तो ए एंड माइनस बी का ये सम हो गया ए माइनस बी। ये ए माइनस बी वेक्टर का मैंने साइन दिया है, तो ये ए माइनस बी हो गया। तो इसको आपको कह रहा है कि क्वेश्चंस में कह रहा है द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड ए माइनस बी के, यानी कि आपको क्वेश्चंस में बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। और ये एंगल 120 डिग्री दिया हुआ है, इसका मतलब ये एंगल आपका 60 डिग्री आ गया, ये एंगल 60 डिग्री आ गया। एंड अगर देखें यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज करिए कि ये हमारा x है और ये y है, तो साइन 60 विल बी इक्वल टू y अपॉन b। तो y की वैल्यू आ गया b साइन 60 डिग्री एंड अगर cos 60 लिखें तो x बाई बी आ जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया b cos 60, b cos 60 आ गया। एंड ये हमारा x है और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक a है, दिस इज योर a, तो ये a माइनस एक्स आ जाएगा। इसका मतलब जो 10 बीटा है वो 10 बीटा, नाउ फ्रॉम द फिगर 10 बीटा विल बी इक्वल टू y का मतलब हो गया b साइन 60, तो b साइन 60 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स। a माइनस एक्स का मतलब हो गया b cos 60। ऐसा ले सकते हैं। ये हम लोगों ने सॉल्व भी किया है जो वेक्टर एडिशंस हैं। एंड यहाँ पर अगर देखेंगे तो दैट इज इक्वल टू b एंड √3/2 एंड ये हो जाएगा a माइनस b/2। तो इसको आप √3b एंड डिवाइडेड बाय 2a एंड माइनस b लिख सकते हैं। सो 10 बीटा विल बी इक्वल टू दिस, तो बीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऐसा बोल सकते हैं। तो √3b एंड डिवाइडेड बाय 2a माइनस b, इसका मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।